मैम लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। आप ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती हैं। ये क्या बदतमीजी है? तूने मैम के हाथ से कोल्ड ड्रिंक कैसे छीनी? बदतमीजी? मैंने क्या किया? मैंने तो बस ये बोला है कि ये कोल्ड ड्रिंक मैम नहीं पी सकती हैं, दैट्स इट। अच्छा मैं तेरे को ये बताऊँ कि मैं कौन होती हूँ तेरे से जवाब पूछने वाली? मैं इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ, ठीक है? और मैं तेरे को मिनट में यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ की मैनेजर हो। अगर तुम यहाँ की मैनेजर हो ना, तो भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझसे कुछ भी पूछने का, क्योंकि तुम भी यहाँ पे काम करती हो और मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ, दोनों सेम है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? ये यहाँ की मैनेजर है और इसके अंदर इतनी पावर है ना कि ये चाहे तो तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकाल सकती है। और ये बात भी छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनी? देखिए मैम, यहाँ पे ना आपकी और ना ही आपके मैनेजर की इतनी हिम्मत है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। और रियली तुम ये कह रही हो कि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल सके? तुम बोल रही हो वो तो यहाँ की मैनेजर है, लेकिन मैं यहाँ की बॉस हूँ। मेरा जिसको मन चाहेगा ना उसे मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। और तुमने तो गलती इतनी बड़ी की है ना कि मेरा मन कर रहा है तुम्हें अभी धक्के मार के निकाल दो। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं? ठीक है फिर, मैं भी यहीं बैठी हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे कोई कैसे इस कंपनी से निकालता है। और अगर आपने मुझे कोशिश की ना निकालने की, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दूंगी। मैं बोलूंगी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और फिर आपकी जो ये कंपनी है इसकी रेपुटेशन का क्या होगा? तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करोगी? ठीक है फिर, पुलिस आती है। ठीक है फिर, पुलिस को बुलाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन किसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगा और कौन यहाँ से जाएगा। तमन्ना, एक काम करो, तुम पुलिस को बुलाओ। ओके मैम, मैं पुलिस को कॉल करके आती हूँ। मैम मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी की, पर मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अच्छा, अब पुलिस का नाम सुनते ही तुमने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और मुझसे माफी मांग रही हो। तुम जानती भी हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनी, ऊपर से सबके साथ बदतमीजी करी। मैनेजर के साथ छोड़ो, तुमने मेरे साथ भी इतनी बदतमीजी करी। तुम्हें तब तो शर्म नहीं आई? जी मैम, ज़रूर बताऊँगी मैं आपको, और मैंने ये सब कुछ सिर्फ़ आप ही के लिए किया है। मैंने तमन्ना को आपकी ग्लास में ज़हर मिलाते हुए देख लिया था, और अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक पी लोगे ना, तो शायद आप हमारे बीच नहीं रहोगे। देखो, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले करूंगी। याद रखना, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। जी मैम, अगर मेरी बात झूठी हुई तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर देना, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैंने सब कुछ सिर्फ़ आपकी जान बचाने के लिए किया है। ठीक है, आने दो फिर। मैम मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस थोड़ी ही देर में आती होगी और इस 2 कौड़े की नौकरानी को लेके चले जाए। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ पुलिस के आने से पहले तो मुझे एक बार ये कोल्ड ड्रिंक पी के दिखा दो। मतलब मुझे ही नहीं, सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए, ताकि मैं इसे गलत प्रूफ कर पाऊँ। ये लो। मैम आप इस नौकरानी की बातों में आके कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मुझे कह रहे हो? आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अरे तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो, तुम भला ऐसा क्यों करोगी? लेकिन मुझे तो इसको गलत साबित करना है। तो लो, तुम पी लो। नहीं मैम, नहीं, नहीं, नहीं। मैम मैंने कहा ना कि तुम्हें ये पीनी पड़ेगी, पियो। मैम मैम इसमें ज़हर है। देखा मैम, मैंने आपसे कहा था ना कि इसने इसमें ज़हर मिलाया है, और ये प्रूफ भी हो गया। मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैम आपको मेरी मेहनत दिख ही नहीं रही थी, आप मेरा प्रमोशन कर ही नहीं रहे थे, आप सबका प्रमोशन कर रहे थे, आपको सबकी मेहनत दिख रही थी। इसलिए मैंने सोचा आप मेरा प्रमोशन तो करोगे नहीं, इसलिए मैं आपको रास्ते से हटा देती हूँ और इस कंपनी की मालकिन बन जाती हूँ। ये तुम्हारी गलतफ़हमी है कि मुझे तुम्हारी मेहनत नहीं दिखी। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूँगी, लेकिन तुम्हें प्रमोशन सरप्राइज़ के साथ दूँगी, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे। क्या मैम आपने सच में मेरे लिए प्रमोशन की सोच रखी? यस, मैंने तुम्हारे प्रमोशन के बारे में पहले से ही सोचा था, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम जानती हो, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे कौन कितनी मेहनत करता है और कौन दिल लगा के काम करता है। तो मुझे दिख रहा था कि तुम अच्छे से काम करती हो, मेहनत करती हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें प्रमोशन दूँ, लेकिन सरप्राइज़ देके। लेकिन तुम इस सरप्राइज़ के काबिल नहीं थी। इवन तुम प्रमोशन के भी काबिल नहीं थी। प्रमोशन इंसान को काबिलियत से मिलता है, मेहनत से मिलता है, लेकिन तुम इतने से प्रमोशन के लिए मेरी जान के साथ खेलने वाली थी। मुझे मुझे ये ज़हर वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाली थी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? सॉरी मैम, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरे को एक मौका दे दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। माफ़ कर दो, तुम्हारे को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले करूँगी, याद रखो। और तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर भी जाएगा।
जिसने इस प्लानिंग में तुम्हारा पूरा साथ दिया था। अब एक काम करो, तुम भी निकलो उसके साथ। देखिए मैडम, मैंने कहा ना, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती की माफी होती है, जानबूझ के किए गए गुनाह की नहीं। अब निकलो यहाँ से। देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह ही तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, लेकिन अगर आज तुम ये कोडिंग मेरे हाथ से नहीं छीनती तो पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं मैम, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप इतनी अच्छी है, आपने मुझे यहाँ पे काम दिया, इतनी अच्छी सैलरी देती हैं, आप हमेशा मेरी हेल्प करती हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था आपके लिए। अच्छा, मैं ये कोल्ड ड्रिंक लेके जाती हूँ, आपको नई ला के देती हूँ।